हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी आईएएस। मैं आपका एजुकेटर आप लोगों के लिए, जैसा कि हमारी डेली की वीडियोस आती है करंट अफेयर्स की, उसी वीडियो को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग 12 अक्टूबर 2020 की सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को इन डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इन डिटेल का मेरा मतलब होता है कि जो भी आपको टॉपिक्स मिलेंगे उसके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उन सभी को मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। और अगर आपको तब भी कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए, जिससे कि मुझे आपके रिव्यू पता चल सकें। और मैं अगली वीडियोस में ये आपको एश्योरिटी देता हूँ कि उस टॉपिक से रिलेटेड मैं ज़रूर आप लोगों को चीज़ें जो है वो एक्सप्लेन करूँगा, कि जिससे आप लोग आपके एग्जामिनेशन में कॉन्फिडेंट फील करें। ओके दोस्तों, ये जो मैं सोर्सेज है मेरे, वो आपके ऑल इंडिया रेडियो और प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो है। हिंदी में एक्सप्लेनेशन करूंगा मैं, पूरी लैंग्वेज इंग्लिश में लिखी होगी, नोट्स आपको इंग्लिश में प्रोवाइड करवाए जाएंगे। ओके दोस्तों, आई होप कि इतनी बात आपको क्लियर होगी। अपनी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। देखिए दोस्तों, 20 अक्टूबर से, अभी 20 अक्टूबर आने वाली है, आपके प्राइस जो है वो बढ़ने वाले हैं। बहुत आराम से बता रहा हूँ मैं आपको, प्राइस बढ़ जाएंगे दोस्तों, इसीलिए बोल रहा हूँ अभी जाके तुरंत सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको और डिस्काउंट चाहिए, और डिस्काउंट का मतलब है 10% यहाँ पर आपको डायरेक्ट डिस्काउंट मिलेगा। बस आपको कोड यूज़ करना है, स्टडी आईएएस, जो कि लिखा हुआ है यहाँ पे। इस कोड को यूज़ करिए, 10% इंस्टेंट डिस्काउंट का फ़ायदा उठाइए और अपने पैसों को थोड़ा सा बचा लीजिए। ओके दोस्तों, जो कि पैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए आप लोगों के लिए यहाँ पे कोड है स्टडी आईएएस। ओके, वहाँ पे आप लोगों के लिए डेली करंट अफेयर शो आता है अमन शर्मा सर के द्वारा। ओके दोस्तों, जहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल वेल डिफाइंड कोर्स है ये, बिल्कुल वेल डिफाइंड लेक्चर होता है। देख के मज़ा आ जाएगा आपको। कोई न्यूज़पेपर नहीं छोड़ता, नोट मेकिंग सिखाना, कोई योजना में कोई न्यूज़ आई है, एयर न्यूज़ हुई है, किसी भी तरीके से कैसे लिखना है, क्या लिखना नहीं है, हर एक बात आपको पता चलती है। एकदम अच्छा एनालिसिस होता है। ओके दोस्तों, एक बार जरूर ट्राई करिएगा, 1 महीने का चाहे आप कोर्स खरीदें और स्टडी आईएएस कोड यूज़ कर लिएगा, 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। ये नंबर है आप लोगों के लिए, इस पर कॉल करिए। आपकी जो भी दिक्कत असुविधा आपको महसूस होगी, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, वो सारी सॉल्व कर दी जाएंगी। इस नंबर पे कॉल या फिर व्हाट्सएप करिए। ओके, जो भी आपको आ रहा है, स्ट्रेटेजी, टाइम टेबल, किस एजुकेटर को फॉलो करना है, प्राइस के मामले में, सारी बातें दूर कर दी जाएंगी इस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करने से। स्पेशल बैच शुरू होने वाले हैं, उस पर भी आप एनरोल कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 19 अक्टूबर, 14 अक्टूबर और 14 अक्टूबर, ये 3 हैं आपके स्पेशल बैचेस। एनरोल करिए स्टडी आईएएस कोड को यूज़ करते हुए। और जैसे कि बता दूं मैं आपको, हर महीने यहाँ पे फ्री मॉक टेस्ट होता है, वहाँ पे आपको स्पेशल प्राइजेस भी मिलते हैं। उसके लिए भी आप लोग एनरोल कर सकते हैं फ्री में। 25 अक्टूबर को नेक्स्ट आपका एग्जाम होने वाला है, टेस्ट होगा, वो भी आप लोग देख सकते हैं, वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। अब बढ़ते हैं न्यूज़ की तरफ। सबसे पहले भारत माला परियोजना एक है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ मैं आपको। अब देखिए, ये एक परियोजना है, यहाँ पे क्या होता है कि पूरे देश को हम लोग मान सकते हैं रोड से जोड़ने की बात करी जा रही है। मतलब कि जहाँ तक अब तक रोड नहीं पहुँची थी, या फिर आप मान सकते हैं कि ऐसी रोड या फिर ऐसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं स्ट्रक्चर्स होते हैं, या फिर ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट एरिया होते हैं जहाँ पे लोगों का पहुँचना जरूरी है पर वो देर हो जाते हैं। ओके दोस्तों, तो उसके लिए एक बहुत बड़ी है भारत माला परियोजना, बहुत बढ़िया है। यहाँ पे क्या बोला गया है कि 322 प्रोजेक्ट्स हैं, जिसके अंदर आपके अप्रॉक्सीमेटली 12,000 जो किलोमीटर हैं वो कवर करे जाएंगे इस भारत माला परियोजना के दौरान। ओके दोस्तों, टिल अगस्त 2020 में ये बात करी गई थी। अब तक क्या हुआ है, अब तक आपका मान सकते हैं कि 2921 किलोमीटर जो है वो कंस्ट्रक्ट कर लिए गए थे उसी डेट पे। ओके, अब ये जो आ रहा है ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, एज यूजुअल आप जो जानते हैं, ऑब्वियस सी बात है, अगर रोड बनानी है आपको तो इसी मिनिस्ट्री के अंदर ये सारी बातें आएंगी। अब देखिए दोस्तों, थोड़ा सा आपको और बताता हूं मैं आपको, ये भारतमाला परियोजना का फेज 1 है। इसके अंदर क्या होगा कि अप्रॉक्सीमेटली 34,800 किलोमीटर जो है, ओके, जहां पे आपका एनएचडीपी जो स्ट्रेचेज हैं ये इंक्लूड करके, मतलब उसके 10,000 इंक्लूड करते हुए इसको मतलब इसके अंदर कवर किया जाएगा। ओके, एक और बात, कितने रुपए लगने वाले हैं तो देख सकते हैं आप लोग, 5,35,000 करोड़, बहुत बड़ी है अमाउंट है ये, बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट है। ओके, इतना रुपए यहाँ पे खर्च होने वाले हैं। अब थोड़ा सा और बताता हूँ मैं आपको भारतमाला परियोजना के बारे में। ये एक अम्ब्रेला प्रोग्राम है और ये हाईवे सेक्टर जो है उस पर स्पेशली फोकस करेगा, देखेगा कि उसकी एफिशिएंसी कैसे बढ़ाई जा सकती है। मतलब आप लोग जानते हैं कि हाईवे जो होते हैं वो आप कह सकते हैं एक फास्ट मूवमेंट पाथ होता है। अगर आपने कहीं हाईवे बना दिया, कहीं ब्रिज बना दिया है, तो आप जल्दी जल्दी वहाँ पे पहुँच सकते हैं अपनी लोकेशन पे। ओके, तो इसकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए यहाँ पे ये हाईवे प्रोग्राम जो है इसको यूज़ करने की बात करी गई है। बहुत बड़े बड़े क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जाएंगे, यहाँ पे बड़े ब्रिजेस भी हो सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कुछ ऐसी जगह की रोड्स, नए कॉरिडोर्स हो सकते हैं, या फिर नेशनल कॉरिडोर्स हो सकते हैं, उनकी एफिशिएंसी इंप्रूव करी जाएगी। बॉर्डर पे हो गए इंटरनेशनल कनेक्टिविटी रोड्स, कोई दूसरे देश से हमारी अगर बातचीत चल रही है तो वहाँ पे उनको सुविधा हो, हमें सुविधा हो,
दोनों की बातों को देखते हुए साथ ही साथ ये जो एक्सप्रेस वेज होंगे ये आपके ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वेज भी होंगे। ओके, ग्रीन फील्ड का मतलब होता है यहाँ पे प्रकृति को भी साथ में लेके चलते जाएगा। ये नहीं कि सिर्फ वहाँ पे आप कह सकते हैं पॉल्यूशन बढ़ रहा है तो किसी तरीके से इन्वायरमेंट को नुकसान हो, हर एक बात को बारीकी से देखा जाएगा, उसे दूर करने की बात यहाँ पे करी जाएगी। ओके दोस्तों, तो भारतमाला परियोजना के बारे में आई होप कि ये आपको पूरी बातें जो है वो क्लियर हो गई होंगी कि किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, क्या डेट है इसकी और कितने प्रोजेक्ट्स हैं इसके अंदर। ओके, ये सारी बातें आपको पता हो गई होंगी दोस्तों। अब बढ़ते हैं सेकंड न्यूज़ की तरफ। इंडियन प्राइवेट सेक्टर टू बी अ को ट्रैवलर इन इंडिया स्पेस जनरी। ओके, अब देखिए क्या है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो हैं हमारे, वो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के हो गए। ओके, उन्होंने ये बताया है कि अब से क्या होगा, इन्होंने आप कह सकते हैं एक तरीके से लोगों के लिए मौका दे दिया है। बोला है कि जो प्राइवेट सेक्टर है इंडिया का वो भी हमारे साथ, मतलब जो इंडिया स्पेस जर्नी है उसमें भागीदारी ले सकता है, को ट्रैवलर बन सकता है। ओके, अब इसमें फ़ायदा क्या होगा, अगर मान सकते हैं आप लोग कोई प्रोजेक्ट बन रहा है, उसमें सिर्फ अगर गवर्नमेंट अपना पैसा लगा रही है तो आप मान सकते हैं कि बहुत ज़्यादा पैसा उसमें खर्च होने वाला है। लेकिन अगर आप मान सकते हैं कि कोई प्राइवेट सेक्टर की आप कह सकते हैं पार्टनरशिप आ रही है या फिर वो उसमें साथ में अपने काम को कर रहा है, तो वहाँ उन्हें फ़ायदा हो जाता है, तो अपनी गवर्नमेंट पे थोड़ा कम प्रेशर बनता है। ओके दोस्तों, तो ये बहुत बढ़िया बात है कि अभी जो है प्राइवेट सेक्टर भी जो है हमारे साथ हमारी स्पेस जर्नी में साथ देने वाला है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, फ्यूचर प्रोजेक्ट्स फॉर प्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन, आउटर स्पेस ट्रैवल एक्सेट्रा विल बी ओपन फॉर द प्राइवेट सेक्टर। हमारी आज़ादी के बाद अब ये सिर्फ पहली बार ऐसा हुआ है कि जो प्राइवेट प्रोजेक्टर्स हैं, मतलब जो प्राइवेट सेक्टर के जो लोग हैं, वो लोग हमारे साथ प्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन, मतलब कि उन्हें एक्सप्लोर करना कि किस तरीके से मतलब प्लैनेट हैं या फिर आउटर स्पेस पे ट्रैवल करना। ओके, अर्थ के बाहर ट्रैवल करने के बाद यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर जो है अपनी भागीदारी दे सकते हैं। ओके दोस्तों, आप सब जानते हैं आत्मनिर्भर बनाने की बात करी गई है, तो सेल्फ रिलायंट इंडिया बनने के लिए एक और ये पहल है जो कि हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा करी गई है। ओके दोस्तों, तो आई होप कि ये बात अब आपको पता चल गई होगी। हमारे इंडिया की आप कह सकते हैं स्पेस एजेंसी, वो आपकी इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ओके, उसने ये फैसिलिटीज जो है वो ओपन कर दी हैं सभी आप कह सकते हैं प्राइवेट सेक्टर के लिए। ओके, तो ये सारी बातें जो है आप लोगों को याद रखनी है और अपने दिमाग में बैठा के रखनी है। नेक्स्ट न्यूज आती है, होम मिनिस्टर आस्क स्टेट्स टू प्रोब रेप केसेस विद इन 2 months। जितने भी प्रोब केसेस अभी तक पेंडिंग रह चुके हैं, बोला गया है कि उन्हें किसी भी तरीके से सॉल्व करिए। ये बात करी गई है हमारी होम मिनिस्ट्री में, 2 महीने के अंदर सारे रेप केसेस को सॉल्व करने की बात करी गई है। ओके दोस्तों, बढ़िया कदम उठाया गया है हमारी होम मिनिस्ट्री के द्वारा। इन्होंने कहा है कि जितने भी आप कहते हैं ये इंसिडेंट हुए हैं, जिनका रिपोर्टिंग लगी गई है, जिन्हें रिपोर्ट करा गया है, उन्हें 2 महीने के अंदर हमारी स्टेट्स या फिर यूनियन टेरिटरीज दोनों में आ रहे हैं, उन्हें कंप्लीट कर देना है। जितने भी प्रोब लगाए गए हैं रेप केसेस के, 2 महीने के अंदर उन्हें कंप्लीट करने की बात करी गई है। अगर किसी तरीके का फेलियर आता है पुलिस के पास, तो सारी रिक्वायरमेंट आप कह सकते हैं आपकी क्राइम अगेंस्ट रह जाएगा। वुमेन विल बी इनक्वायर्ड एंड नेसेसरी एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट ऑफिसर्स कंसर्न। अगर ऐसा नहीं होता है तो जो ऑफिसर्स के अंदर वो बातें आ रही हैं उनको कंसल्ट किया जाएगा, उन पे एक्शन लिया जाएगा जो भी नेसेसरी होगा। बहुत सही बात है, थोड़े से कठोर कानून हमारी सरकार द्वारा उठाए गए हैं, जो कि बहुत बढ़िया बात है। Its states and union territories have also been asked to monitor the cases on the investigation tracking system for sexual offences to ensure that suitable action is taken on the charge sheet of the accused in a timeline manner। वो भी बोला गया है कि एक इन्वेस्टिगेशन ट्रैकिंग सिस्टम बनाया जाएगा कि जितने भी सेक्सुअल ऑफेंसेस बन रहे हैं उनके लिए। ओके दोस्तों, वहाँ पे क्या किया जाएगा, वहाँ पे उन पे चीज़ें जो हैं वो देखी जाएंगी, क्या सारे काम बढ़िया तरीके से हो रहे हैं, जो भी वहाँ ऑफिसर काम पे जिसका चार्ज है वो बढ़िया तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, कोई आप कह सकते हैं यहाँ पे भ्रष्टाचार तो नहीं हो रहा है। ओके, हर एक चीज़ को यहाँ पे देखा जाएगा और बहुत बढ़िया बात यहाँ पे करी गई है हमारी होम मिनिस्ट्री के द्वारा। ओके दोस्तों, तो आई होप कि अब आपको बातें जो हैं वो क्लियर हो गई होंगी कि होम मिनिस्ट्री ने कहा है कि 2 महीने के अंदर अंदर आपके सारे रेप केसेस जो है उन्हें प्रोब किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ आता है कि इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। आप लोग जानते हैं कि हमारे जो गोवा में आप लोग जो बीचेज़ हैं उन्हें यहाँ पे बात करी गई है कि उन्हें भी आप लोग ये जो सर्टिफिकेट है इसे दिया जाएगा। अभी अगली स्लाइड में मैं इस पूरे सर्टिफिकेट की इन डिटेल में बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं आपको, जो हमारे इन्वायरमेंट मिनिस्टर हैं प्रकाश जावड़ेकर, उन्होंने ये कहा है कि सारे 8 बीचेज जो हैं जो कि रिकमेंड करे गए हैं हमारी गवर्नमेंट के द्वारा, जिन्हें आप लोग मान सकते हैं कि इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिले, उनके बारे में यहाँ पे इन्होंने बात करी गई है। अब तक जो बीचेज हैं जिन्हें आप लोग कह सकते हैं इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिल चुका है, उनके नाम है आपके शिवराजपुर बीच है जो आपका द्वारिका गुजरात के अंदर है, फिर आपका घोघला बीच है जो आपका दीव में है, ओके, कसरकुड जगह जो है, और फिर आपका आता है पदुबिद्री जो कि कर्नाटक में है, कप्पड़ ये आपका केरल में है,
फिर आपका कुशिकोडा जो कि आंध्र प्रदेश में है, गोल्डन बीच उड़ीसा के अंदर, और राधानगर बीच जो है वो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के अंदर आता है। ओके दोस्तों, आप मान सकते हैं ये जो ब्लू फ्लैग है ये वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड वॉलंटरी अवार्ड्स है बीचेस के लिए और मरीन्स के लिए। ओके, मतलब कि वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा इसकी इज्जत है। जिस बीच को ये मिल जाता है उसकी आप कह सकते हैं एक अलग पहचान बन जाती है, और ये तभी मिलता है जब कोई बीच जो है वो हर तरीके से इनकी आप कह सकते हैं क्वालिफाई करें। फॉर एग्जाम्पल, उसमें किस तरीके से इन्वायरमेंट को रखा जा रहा है, सेफ्टी क्या है, लोगों को किस तरीके से मेंटेन किया जा रहा है, एजुकेशनल पर्पस जो है उससे, मतलब लोगों को फायदे हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, ये सारी बातें यहाँ पे करी गई हैं, तब जाके किसी बीच को इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिलता है। ओके दोस्तों, तो आपको ये जो जितने भी हमारे 8 हैं इन्हें याद रखना है। तो यहाँ मैंने सारे इंपॉर्टेंट लिख दिया आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे बात करी गई है कि और एक्स्ट्रा जो बीचेज हैं उन्हें वहाँ पे दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। अब थोड़ा सा ब्लू फ्लैग बीच के बारे में समझते हैं। ब्लू फ्लैग बीच जो है ये सर्टिफिकेट दिया जाता है आपका फी के द्वारा, FEE, फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन। उन बीचेस को दिया जाता है जो कि सस्टेबल होते हैं आपके टूरिज्म के लिए और ऑपरेट करते हैं अपने स्टैंडर्ड्स को, मतलब अपने जो भी स्टैंडर्ड वहाँ पे रखे गए हैं। फॉर एग्जांपल आपको मैं बताता हूँ थोड़ी देर में। इसके अंदर आपकी 60 मेंबर कंट्रीज आती हैं, 65 ऑर्गेनाइजेशन इसके अंदर आती हैं। ये सारी की सारी नॉन फॉर प्रॉफिट और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। ओके, ट्रेडमार्क उन्हें मिला हुआ है फी का। ओके, अब देखिए क्राइटेरिया क्या क्या होते हैं। क्वालिटी, सेफ्टी, एनवायरमेंटल एजुकेशन हो गया, इन्फॉर्मेशन, प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, जनरल एनवायरमेंटल मैनेजमेंट से क्राइटेरिया हो गए। इन सभी जो क्राइटेरियाज को जो फुलफिल कर देता है, जो इनके स्टैंडर्ड पे उतर आता है, उन्हें हम लोग ब्लू फ्लैग बीच घोषित कर देते हैं या फिर उन्हें वो सर्टिफिकेट जो है वो मिल जाता है दोस्तों। ओके, ब्लू फ्लैग इज शॉर्ट फॉर बीचेज, मरीन्स एंड सस्टेनेबल बोटिंग टूरिज्म ऑपरेटेड एज एन इंडिकेशन ऑफ देयर हाई एनवायरमेंटल एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, मतलब कि उन्हें मिलता है जिनकी आप कह सकते हैं एनवायरमेंट और उनकी क्वालिटी बहुत बढ़िया है दोस्तों। अलग अलग डेट पे अवार्ड जो है वो अनाउंस किए जाते हैं। 5 जून को आपका यूरोप, कनाडा, मोरक्को, टूनेशिया, इन सब कंट्रीज में दिया जाता है जिनका सिमिलर ज्योग्राफिकल लोकेशन है, और 1 नवंबर को आपको देता है कैरेबियन, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इन सभी कंट्रीज का जो आपका साउदर्न हेमिस्फीयर में आते हैं दोस्तों। ओके, यूरोपियन यूनियन जो है उसकी वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड जो है वो इनएप्रोप्रिएट है, इसलिए इसी वाटर फ्रेमवर्क डायरेक्टिव जो है उन्हें मिलता है दोस्तों। ओके, स्पेन जो है वो पहली पोजीशन पे रहा है नियरली 3 डिकेड से, जब से ये अवार्ड दिया जाता है तब से स्पेन अपनी फर्स्ट पोजीशन को मेंटेन करता हुआ है। ओके, तो ये सारी बातें हैं जो आपको ब्लू फ्लैग बीच से रिलेटेड याद रखनी है। नेक्स्ट हमारी न्यूज आती है कि हमारी 2 इंडियन नेवी शिप्स हैं, एक तो आपकी होगी सह्याद्री और आपकी कोरा। इन दोनों को ये बेस्ट शिप मिला है फेफ के द्वारा। फेफ क्या है, फ्लीट अवार्ड फंक्शन हुआ है 2020 का, जो कि ऑर्गेनाइज किया गया था और उसे सक्सेसफुली आप कह सकते हैं ऑपरेशनल किया गया है। कहाँ पे हुआ है वो, इंडियन नेवी का जो आप कह सकते हैं हमारा ईस्टर्न फ्लीट है वहाँ पे विशाखापट्टनम के अंदर। ओके दोस्तों, इसके अंदर जो चीफ गेस्ट थे वो हमारे थे वाइस एडमिरल अतुल कुमार जैन। ओके, जो कि आपके ईस्टर्न नेवल कमांड में कमांड करते हैं, ऑफिसर कमांडिंग चीफ हैं ये। ओके, FAF फ्लीट अवार्ड फंक्शन क्या है, ये ग्रेट सिग्निफिकेंस रखता है क्योंकि इसमें बताया जाता है कि ऐसे रिसाइलेंस एंड प्रिजर्वेंस ऑफ मैन इन वाइट्स जो हमारे नेवी के लोग होते हैं उन्हें कहा जाता है, अपॉइंटेड ऑन बोर्ड शिप्स ऑफ पूर्वी बेड़ा और कोलोक्यूली कॉल्ड द स्वॉर्ड आर्म ऑफ ENC। ओके, ENC मतलब ईस्टर्न नेवल कमांड के, उन्हें यहाँ पे इस नाम से बुलाया जाता है। ये जो फ्लीट ऑपरेशन ऑफिसर्स प्रेजेंट द एनुअल रिपोर्ट ऑफ एक्टिविटीज एंड अचीवमेंट्स ऑफ द फ्लीट फॉर 01 अप्रैल 19 से लेकर 31 मार्च 2020, मतलब इस बीच में जो भी काम हुए थे उन सभी की रिपोर्ट सबमिट करी गई और उस हिसाब से इन दोनों को यहाँ पे आप कह सकते हैं ये जो बेस्ट शिप अवार्ड जो था वो मिला था। फोटो में देख सकते हैं आप लोग कितने बेहतरीन तरीके से इस अवार्ड को रखा गया है। ओके दोस्तों, अब बात करते हैं आज के दिन जो है हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी को अपॉइंट किया गया था प्राइम मिनिस्टर से, जैसे कि आप फोटो में देख सकते हैं। तो 11 अक्टूबर 1999 में इन्हें इस तरीके से अपॉइंट किया गया था। ओके, नेक्स्ट आता है आज क्या है, इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल है। ओके दोस्तों, मतलब 11 तारीख को मनाई गई थी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब ये रखा जाता है कि ये लोग एक कह सकते हैं ये रिकॉग्नाइज कर सकें गर्ल्स राइट्स को और उन्हें यूनिक चैलेंजेस जो भी उन्हें फेस करने को मिलता है, आप मान सकते हैं कि राइट्स हो गया, उनका एजुकेशन पे एक्सेस हो गया, इनइक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशन, डोमेस्टिक वायलेंस, चाइल्ड मैरिज, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो उन लोगों को अवेयर करने के लिए ये बनाया जाता है। Gender equality is so prevalent in the world that the United Nations introduced a gender equality index to measure gender disparity in countries। मतलब आप लोग मान सकते हैं कि इतना ज़्यादा जेंडर इक्वालिटी बढ़ गया था कि जो यूनाइटेड नेशन है उन्होंने एक नया इंडेक्स ही इंट्रोड्यूस करना पड़ा, जहाँ पे ये मेजर किया जाता है हर कंट्री पे कि वहाँ पे आप कह सकते हैं किस हिसाब का जो मेजरमेंट रहा है, मेजर किया जाता है कि क्या यहाँ पे जो जेंडर इक्वालिटी है या इनइक्वालिटी कितनी ज़्यादा बढ़ रही है, इन सभी के बारे में बात किया जाता है। ओके, इसे यूनाइटेड नेशन ने इंट्रोड्यूस किया गया था और पहली बार इसे
डिक्लेयर किया गया था दिसंबर 2011 के अंदर। ओके, हर साल आप मान सकते हैं दिसंबर 19 में इसे मनाया जाता है। वर्ल्ड सेलिब्रेट करता है एम्पावर्स यंग गर्ल्स टू राइज अप एंड फाइट फॉर इक्वालिटी, सेफ्टी एंड देयर राइट्स। ओके, तो ये सारी बातें हैं जो आपको याद रखनी है इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल के बारे में। दोस्तों यही थी मेरी पूरी आज की वीडियो। आई होप कि इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ पता लगा होगा, आपके काफ़ी सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर भी होंगे। और सुबह सुबह देख लीजिए करिए जो कि आपका दिन भर का जो भी न्यूज़ रहती है वो मैंने यहाँ कवर करवा देता हूँ। कोई डाउट अगर आप भी आपका रह जाता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और मैं आपकी अगली वीडियो में पक्का वो चीज़ क्लियर कर दूंगा। ओके, मैं आपके कमेंट्स को मॉनिटर करता हूँ। और यही थी मेरी पूरी आज की वीडियो। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।